योग वशिष्ठ महारामायण का ये 7वां भाग है। यह श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र की वार्ता का वर्णन है। रामचंद्र जी विश्वामित्र से कहते हैं कि जैसे कि समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, इसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं होगा, वैसे ही शरीर है, इसकी आस्था करना योग्य नहीं, ये अत्यंत नाशरूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं होता। इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता, इसका अभिमान मैंने त्याग दिया। जैसे कोई सूखे तीर्ण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहम ममता त्यागी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निर्मित है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य नहीं, योग्य ही है। जैसे लकड़ी को जलाने के सिवा और काम नहीं आती, वैसे ही ये शरीर भी जड़ और गूंगा जलाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष के काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञान से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया, उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है, ना मैं इसका मैं हूँ, ना ये मेरा है। अब मुझको इसकी कामना कोई नहीं, मैं निराशी पुरुष हूँ और शरीर से मुझको कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिसमें मैं परम पद पाऊं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान है, वह परम दुखी है। जितने दुख हैं वह शरीर के संयोग से होते हैं। मान, अपमान, जरा, मृत्यु, धम, भ्रांति, मोह, शोक आदि सब विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है, उनको धिक्कार है, और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र नदी प्रवेश करती है, वैसे ही देह अभिमान में स्वर आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं, वह मनुष्य में उत्तम और वंदना करने के योग्य है। ऐसे को मेरा भी नमस्कार है। सर्वदा समता भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानसरोवर में सब हंस आकर रहते हैं, वैसे ही देहाभिमान नहीं रहा, वहां सब समता आज रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक बेताल कलपता है और उससे भय पाता है, पर उसको विचार की प्राप्ति होती है, तब बेताल का भाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकारी रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ अस्थाई बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और अस्थाई रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकारी रूपी पिशाच का संयोग था, उससे अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है, अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में बेताल देखकर दीन को प्राप्त होता है, वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। यह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही विचार करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है, वह जल के प्रवाह की नाई है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली को चमकता स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं,
और जगत के पदार्थों को निर्मित यत्न करते हैं, वह महामूर्ख है। जैसे सोपान मिथ्या है, वैसे ही जगत मिथ्या है। जो इसको सत्य जानता है वह अपने बंधन का निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपने बंधन के निर्मित गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के लिए निर्मित दीपक का इच्छा करता है, वैसे ज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा करने की नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर का अहंकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा, उसे भोग की इच्छा भी नहीं रहेगी। इससे मैं निराश हूं। परम पद पाने की इच्छा है, जिससे पाने से संसार समुद्र की प्राप्ति हो। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है। वह भी परम दुख का मूल है। इससे वह परम दीन हो जाता है। इतने अवगुण इसमें आप प्रवेश करते हैं, अर्थात असक्ता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं कि ये बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर भागता है और एक वस्तु को ग्रहण कर दूसरे को चाहता है, स्थिर नहीं रहता और फिर लग जाता है। जैसे मानव स्थिर नहीं बैठता और किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है और बड़ी बड़ी इच्छा करता है, पर उससे की प्राप्ति नहीं होती। सदा तृष्णा में रहता है और क्षण भर में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे कदलीवन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही ये चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वैसे ही ये चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, इससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता। जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है और फिर तपने लगता है। ऐसी तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होता है, फिर उसी प्रकार से तपती है। वैसे ही वह तपता रहता है। जैसे रात्रि के अनंत सूर्य उदय होता है और उससे उड़ाकर कष्टवान होते हैं, वैसे ही जीव का स्वरूप एक अज्ञान से बालावस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बाल अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेकारहित अवस्था है और सदा पवित्र है और सदा पदार्थ की तरह धापती है। जैसे मूढ़ और दीन अवस्था को मुझको इच्छा नहीं, इससे जिस पदार्थ को देखता हूं उसको धावता हूं। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की अपमान पाता है और वैसे ही बालक अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक का माता पिता बांधव अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुखरूपी अवस्था को मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन का बालक चंचल है और सब चंचलता बालक के कनिष्ठ है। हे मुनीश्वर, जैसे वेश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता। उसको यह विचार भी नहीं होता कि उसे इस पदार्थ से मेरा नाश होगा या कल्याण होगा। बालक ऐसे ही पदार्थ की चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तपायाम रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख के भय पाए, जैसे गरुड़ को देखकर शर्म डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है। उस दुख का निवारण नहीं कर सकता और सहने को भी सामर्थ्य नहीं होती।
भीतर ही जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता, जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, ना दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर दुख पाता है मुनीश्वर। ऐसी बालक अवस्था को इच्छा करने वाला मूर्ख है। यह तो परम दुख रूप अवस्था है, इसमें विवेक का विचार भी कुछ नहीं होता। बालक खाने को पाता है, रुदन करता है, ऐसी अवगुणता अवस्था मुझको नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के रूप पाता है, रुदन करता है, ऐसी अवगुणता अवस्था मुझे नहीं सुहाती। जैसे बिजली और जल के बुदबुदे स्थिर नहीं रहते, वैसे ही बालक भी कदाचित स्थिर नहीं रहता। हे मुनीश्वर, यह महामूर्ख अवस्था है। इसमें कभी कहता है कि पिता मुझको बर्फ का टुकड़ा भून दे, और कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा उतार दे। यह सब मूर्खता के वचन है। इसमें ऐसी मूर्ख अवस्था को भी अहंकार नहीं करता। जैसे दुख का अनुभव बालक को होता है, वह हमारे सपन में भी नहीं आया, ऐसी नीच अवस्था में अहंकार नहीं करता। इसमें कोई भी गुण नहीं होता। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बालक अवस्था की अंतरंग युवा अवस्था आती है, सो नीचे से ऊपर चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायक है। जैसे युवा अवस्था आती है तब काम रूपी पिशाच लगता है, वह काम रूपी पिशाच युवा रूपी अवस्था को गड़े में आकर्षित होता है, चित्त को फिराता है, इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्य मुखी कमल खिल आता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवावस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ियों को पसारता है। जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया, वह दुख पाए, वैसे ही काम के वश हुआ दुख पाता है। मुनीश्वर, जो कुछ विकार है सब युवावस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देख के सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे युवावस्था देखकर सब दोषी होते हैं। जो भोग सुख रूप जानकर भोग की इच्छा करते हैं, वह परम दुख का कारण है। जैसे मग को घट भरा हुआ देखने में मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तो उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है। वैसे ही भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगते हैं तो तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, ये काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि सब चोर युवा रूपी रात्रि को देखकर लूटने लगते हैं। यह आत्मज्ञान रूपी धन को ले जाते हैं, इससे जीव दीन हो जाता है और आत्मनंद के वियोग से ही जीव दीन हुआ है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख देने वाली युवावस्था को अहंकार नहीं करता, शांति चित्त को स्थिर करने के लिए है। पर युवावस्था में चित्त का विषय की ओर धाता है। जैसे बाण लक्ष्य की ओर जाता है, तब उसको विषय का संयोग होता है और विषय की तृष्णा निवृत्त नहीं होती। तृष्णा के मारे जन्म से जन्मांतर में दुख पाता है। मुनीश्वर, ऐसे दुख दायक अवस्था को की इच्छा नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे प्रलय काल में सब दुख आकर स्थिर होते हैं, वैसे ही काम, क्रोध, दोष, मोह, अहंकार, चपलता इत्यादि सब दोष युवावस्था में आकर स्थिर होते हैं, जो सब बिजली की चमक से हैं, होके मिट जाते हैं। जैसे समुद्र तरंग होकर मिट जाती है, वैसे ही ये क्षण विरोध है, वैसे ही युवावस्था होकर मिट जाती है। जैसे सपन में कोई स्त्री विकार से छल जाती है, वैसे ज्ञान से युवावस्था से छल जाती है। हे मुनीश्वर, युवावस्था जीव की परम शत्रु है। जो पुरुष इस शत्रु से बचे हैं वही धन्य है। इसके शस्त्र काम और क्रोध है, जो इससे छूटा वह वज्र के पार से भी ना छेदा जाएगा, ना ही बंधा हुआ पाएगा, वह पशु है। हे मुनीश्वर, युवावस्था देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है।
जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर है परंतु भीतर से धुन लगा हुआ, वैसे ही युवावस्था है जो भोगों से निर्मित यत्न करती है। वह भोग अपात रमणीय है। ये कारण यही है कि जब इंद्रियां और विषयों का संयोग है तब विचार से भला लगता है, जब वियोग आता है तो दुख होता है। इसलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होता है, उसे शांति नहीं होती, भीतर सदा तृष्णा रहती है और स्त्री में चित्त की आसक्ति रहती है। जब इष्ट वनिता को वियोग होता है तो उसे सम्मरण करके जलता है। जैसे वन का वृक्ष अग्नि से जलता है, वैसे युवा अवस्था में इष्ट के वियोग से जीवन जलता है। जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर से बनता है तो स्थिर होता है, कहीं भी नहीं जा सकता, वैसे काम रूपी हस्ती को जंजीर रूपी युवावस्था बंधन करती है। युवावस्था रूपी नदी है, इससे इच्छा रूपी तरंग उठते हैं, कदाचित शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह युवावस्था बड़ी दुष्ट है, बड़े बुद्धिमान निर्मल और प्रसन्न पुरुष की बुद्धि को भी मालिन कर डालती है। जैसे निर्मल जल को बड़ी नदी वर्षा काल में मालिन हो जाती है, वैसी युवावस्था में बुद्धि मलिन हो जाती है। योग वशिष्ठ महारामायण कहा ये 7वां भाग है। यह श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र की वार्ता का वर्णन है। रामचंद्र जी विश्वामित्र से कहते हैं